Assalamualaikum. Welcome to the Lair Forces Academy. Today our topic of discussion non-verbal intelligence part number 4. अगली एक फिगर डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम। तो हम मेरे पास ये बहुत मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं और हमने ये वाली फिगर फाइंड करनी है। ठीक है, ये मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं और हमने ये वाली फिगर फाइंड करनी है। तो हमने ये देखना है कि पहले और आखिरी लेयर्स को जैसे कि हम देखते हैं। ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में घूम रही है। तो पहले आपने देखना है कि ये कौन सी डायरेक्शन में ये वाला जो हमारे पास इसका चौथा हिस्सा वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये जो है ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, पहले ये इस तरफ था तो फिर ये इस तरफ आ गया, फिर ये ऊपर चला गया। अब जो आना है तो वो फिर हमारे पास इस तरफ ही होगा। तो हमारे पास जो ठीक है, तो अभी ये घूम रहा है तो हमारे पास अब ये क्या है, ये भी घूमा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले इस तरफ था फिर इस तरफ आया, अब इसने किस तरफ आना है, इस तरफ आना है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाली फिगर करेक्ट है। ठीक है, बाकी हमारे पास कोई फिगर भी करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें ये इस तरफ आ गए फिर इस तरफ है, तो ये हमारे पास इसमें कोई फिगर करेक्ट नहीं है, सिर्फ ये वाली फिगर करेक्ट है। तो हम अगली फिगर्स की बात करते हैं। कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई हैं और हमने यहाँ पर एक फिगर फाइंड करनी है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर है ये वाला करेक्ट है। ठीक है, बाकी इसके जो आंसर हैं इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, ये मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं। ठीक है, तो इसकी कोई ख़ास रीज़न नहीं है, बस आपने ये ऐसे ही याद कर लेना है कि ये मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं और हमारे पास जो नेक्स्ट फिगर आएगी वो इस तरह की है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इस तरह के होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम अगली फिगर्स की बात करते हैं। कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई हैं हमारे पास और हमने यहाँ पर एक फिगर फाइंड करनी है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सिर्फ पहली तीन को और आखिरी तीन को देखते हैं, लेकिन आज हम क्या करेंगे, पहली दूसरी तीन को और फिर आखिरी तीन को देखेंगे, मतलब इनको और इनको, और इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क भी होगा हमारे पास। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास इस तरह की एक शक्ल है, ये खाली है, फिर ये क्या है हमारे पास हाफ फील्ड है, फिर ये खाली। हम इनको भी देखकर अंदाज़ ये लगा सकते हैं कि पहले ये क्या थी, साइडों पर हाफ फील्ड थी और दरमियान में खाली थी, अब साइडों पर खाली है, दरमियान में हाफ फील्ड है। तो हम यहाँ पर ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हमारे पास जो साइडों पर आएगी हाफ फील्ड होगी और दरमियान में खाली है। ठीक है, और इनमें निशानात को हम अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि ये कुछ इस तरह के निशानात दिए गए हैं। हमारे पास इस तरह की शक्ल यहाँ पर मौजूद है, सर्कल भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन अब हमारे पास जो है कि वो मुसल्लस होगी। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास मुसल्लस एक ही है, तो हमारा ये हमारा आंसर करेक्ट है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर निशानात लगे गए हैं, प्लस है, फिर एक सर्कल का है हमारे पास, और फिर हमारे पास क्या है, डिबनुमा है और सर्कल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये इस तरह की शक्ल मौजूद है, प्लस भी है। अब हमारे पास जो आएगा वो सर्कल नुमा होगा, तो हमारे पास ये सर्कल है। ठीक है, अब हम अगली फिगर्स की बात करते हैं कि ये इस तरह की कुछ फिगर्स दी गई हैं और हमने ये वाली फिगर फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहली तीन को और आखिरी तीन को। ठीक है, पहली तीन फिगर्स को और आखिरी तीन फिगर्स को देखा हम इसका एस्टीमेट लगाते हैं हमारे पास नेक्स्ट फिगर होगी वो कौन सी होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले इनके जो नीचे सर्कल बनाए गए हैं ये कितने हैं, 4 हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं। ठीक है, हमें ये पता हो गया कि हमारे पास 4, 3 और 2 हैं, ये तरतीब से है। ठीक है, फिर हम इनके अंदर ये वाली लाइनें देखते हैं, 2 हैं, 1 है और 3 है। ठीक है, तो हमारे पास हमें ये अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास एक फिगर ऐसी होगी जिसमें 3 होगी, इसमें एक फिगर ऐसी होगी जिसमें 1 होगा और एक फिगर ऐसी होगी जिसमें हमारे पास 2 होंगे। फिर हम तीसरी चीज़ का अंदाज़ा यहाँ पर ये लगाते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर एक जगह हाफ फील्ड है, ये बिल्कुल खाली है और ये फुल फील्ड है। ठीक है, अब हम इस वाली शक्ल पर आते हैं तो ये फुल फील्ड है, ये बिल्कुल खाली है। अब हमारे पास जो अगली शक्ल आएगी वो हाफ फील्ड होगी, तो हमारे पास ये वाली भी हाफ फील्ड है, ये वाली भी हाफ फील्ड है, ये वाली भी हाफ फील्ड है। ये तो गलत होता है। ठीक है, ये तो पहले ही गलत हो। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि इनके अंदर जो हमारे पास नीचे सर्कल थे, 3 भी हैं, 2 भी हैं, हमारे पास कौन से वाले नहीं हैं, 4 सर्कल वाले हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाला 4 सर्कल वाला है, ये वाला भी 3 सर्कल वाला है, ये वाला 2 सर्कल वाला है, तो ये हमारे पास आंसर करेक्ट है। और चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से अगर कोई और ऐसा आ जाए जिसमें और 4 सर्कल हो तो फिर हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट होगा। फिर हम देखते हैं इनके अंदर लाइन है, 3 है, 2 हैं और अब इसके अंदर एक ही लाइन है, तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट फिगर इस तरह की दी हुई है और हमने ये वाली फिगर फाइंड करनी है। यहाँ पर भी हमने पहली 3 फिगर्स और आखिरी 3 फिगर्स को देखकर ये अंदाज़ा लगाना है। हम पहले तो ये देखते हैं कि इस तरह की एक फिगर ऐसी होगी जो हाफ फील्ड होगी, बिल्कुल खाली होगी, और एक फुल फील्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह की फिगर भी हमारे पास मौजूद है, इस तरह की भी मौजूद है, फुल फील्ड है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फिगर आएगी वो बिल्कुल हाफ फील्ड होगी और हमने इन शक्लों का भी अंदाज़ा लगाना है कि ये मुसल्लस है, ये कुछ मुसल्लस की मिलती जुलती और ये एक हाफ सर्कल है। अब हमारे पास ये भी हमारे पास आ गई, ये हमारे पास आ गई, ये वाली अभी आ गई, अब ये वाली हमारे पास मौजूद नहीं। तो हमने हाफ सर्कल ढूंढना है। हमारे पास यहाँ पर हाफ सर्कल कौन से 1 और 2, ये वाला हमारे पास सब गलत होगी। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि ये हाफ सर्कल, एक तो सर्कल हमारे हाफ सर्कल जो है वो हाफ फिल है और फुल फिल। हमारे पास ये जो है फुल फिल भी है, बिल्कुल खाली भी है। अब हमारे पास क्या होना है, हाफ फिल होना है, तो हमारे पास ये वाला करेक्ट आंसर है। अगर इस तरह कोई और दिया गया और आपसे पूछा गया तो आप नेक्स्ट कौन सा आएगा, फिर आपने एक और चीज़ देखनी है, इनके अंदर ये वाली लाइन है, दो इस तरफ हैं एक इस तरफ है, फिर आप इसे उलट कर दिए, दो इस तरफ और एक इस तरफ, इन तीनों के निशान, फिर तीन एक ही तरफ है। अब हम देखते हैं कि तीन एक ही तरफ हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, दो इस तरफ हैं और एक इस तरफ है। अब हमारे पास नेक्स्ट फिगर जो आएगी उसमें हमारे पास क्या होंगे, दो इस तरफ होंगी और एक इस तरफ होगा, तो हमारे पास ये दो इस तरफ हैं और एक इस तरफ है, ठीक है। तो हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये हमारा वाला आंसर करेक्ट होगा। अब हम अगली फिगर्स की बात करते हैं। ये भी पहले से मिलती जुलती फिगर्स है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसका आपने ऐसे ही रट लगाना है क्योंकि इसका कोई खास लॉजिक नहीं है। तो ये इस तरह कुछ फिगर दी गई और मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन इसकी कोई खास लॉजिक नहीं है, इसलिए आप भी इसे वैसे ही याद कर लें, ठीक है। अब हमारे पास जो अगली फिगर जिस तरह कुछ दी गई हैं, ठीक है, तो हमने ये नेक्स्ट वाली फिगर्स फाइंड है, इनमें से कोई ऐसी फिगर है होगी जो इसमें मैच करती होगी, ठीक है। तो हमने इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं, एक तो हमने ये वाली लाइनें देखनी है और दूसरी ये वाली। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पहली तीन फिगर और आखिरी तीन फिगर देखते हैं, जब कोई चेंज होगा तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो इसमें जो है तीन लाइनें हैं, दो हैं और फिर एक है, तो हमें ये पता होगा कि ये लाइनें कम हो रही हैं, ठीक है। और ये वाली लाइनें जो थी चार हैं, तीन हैं और फिर दो हैं इस साइड पर, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है, पाँच हैं, चार हैं और अब जो हमारे पास आएगी उसमें तीन हो, इसमें भी तीन है, ठीक है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, बाकी सब में तीन नहीं है, तो ये बाकी सब गलत हो गए, ठीक है, बाकी सब गलत हो गया। अब हमारे पास ये वाली दो एस्टीमेट है, ये वाली और ये वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो लाइनें दो थी एक, अब जो नेक्स्ट आएगी उसकी में कोई भी ऐसी यहाँ पर लाइन नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये दो लाइनें मौजूद हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं कि ये हमारे पास एक मुख्तलिफ अशकाल दी गई हैं, पैटर्न दिए गए हैं और हमने इनमें से कोई आंसर फाइंड करना है जो यहाँ पर मिलता जुलता हो। तो हम पहले तीन फिगर्स और आखिरी तीन फिगर्स को देखते हैं। हमारे पास इस तरह की कुछ फिगर थी वो भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, इस तरह की फिगर भी हमारे पास मौजूद है। अब जो नेक्स्ट आएगी वो इस तरह की कुछ फिगर होगी, तो हम इस तरह की फिगर देखते हैं, एक ही हमारे पास इस तरह की फिगर है, ठीक है, और कोई ऐसी फिगर नहीं है, ठीक है। तो आप हमारे पास देखते हैं कि फिर इनके जो हैं ये इसका नीचे मुंह है और इसका ऊपर मुंह, हमारे पास नीचे मुंह वाली है। अब इस नीचे मुंह वाली इस तरफ भी है और वो बाकी ये ऊपर मुंह वाली है, तो हमारे पास ये हमने ये देखना है कि अब हमारे पास जो होगी वो तकरीबन ये वाली होगी, ऊपर वाले मुंह वाली, ठीक है। तो हम एक और चीज़ भी देखते हैं इसमें, इन तीनों के निशान को, एक ऊपर है, एक इस साइड पर है, एक इस साइड पर है, हमारे पास इस साइड पर भी है, ऊपर भी है। अब हमारे पास जो होगा वो नीचे होगा, ये जैसे नीचे था, तो ये वाला हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें या एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट आने वाली फिगर कौन सी है, ठीक है। अब हमारे पास ये इस तरह कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं और हमने नेक्स्ट वाली यहाँ पर एक फाइंड करने के अब इसके अगला वाला पैटर्न कौन सा होगा। इसमें कोई उसने पेयर्स नहीं बनाए, बस एक सीक्वेंस से चलता आ रहा है कि यहाँ पर एक डिब्बा बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक डिब्बा सा बना हुआ है और फिर उसने इस डिब्बे को क्या किया, थोड़ा सा ऐसे मूव कर दिया है और इसके अंदर दो सर्कल कर ली, पहले एक सर्कल था फिर दो सर्कल कर दी, फिर इसी दो को फिर चार कर दिया और इस डिब्बे को सीधा कर दिया, फिर इस चार को उसने चार ही रहने दिया, ठीक है, इस फिगर को उसने चार को चार ही रहने दिया, फिर उसने क्या किया, इसको थोड़ा सा मूव करा दिया, ठीक है, मूव करा दिया, फिर इसने इसको सीधा कर लिया और चार को 6 कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें ये पता हो गया कि इसने चार थे तो वैसे चार ही रहने दिए, बस इसको थोड़ा मूव कराए, हमें ये पता चल गया कि ये अगर इसके अंदर 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 हैं, तो अब हमारे पास अगली जो आएगी उसमें 6 ही होंगे, बस उसने थोड़ा सा उलट करना है। हमारे पास जो है इस तरह इस शक्ल के हमारे पास यहाँ 1 और 2 इस तरह की शक्ल के 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 हैं लेकिन इसमें हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब मुख्तलिफ अशकाल दी गई और हमने यहाँ पर एक फाइंड करनी है, पहले भी इस तरह की फिगर आ चुकी है, तो इसका आपने मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं इसकी रीज़न बता देता हूँ, बस आपने आंसर फाइंड करके मुझे बताना है। हम यहाँ देखते हैं कि ये हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है और ये एक सर्कल हाफ सर्कल है जो कि बिल्कुल खाली है, ठीक है, ये दो मुसलस है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक हाफ सर्कल जो था वो हाफ फील्ड है, एक मुसलस बिल्कुल खाली। अब जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास कौन सी होगी, तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ फिगर्स देख रहे हैं, तो इनमें से आपने खुद ही आंसर फाइंड करके बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं कि ये मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं और हमने इनमें से कुछ फिगर फाइंड करके बतानी है। इसमें भी हमने क्या करना है, ये सिर्फ एक 3 के जोड़े बना लेने हैं, लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं, तीनों इस जोड़े को भी देखते हैं, इसको भी देखते हैं और फिर इसको भी देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये वाली जो शक्ल है ये पहले नंबर पर है, फिर ये वाली शक्ल दूसरे नंबर पर है। अब हमारे पास ये वाली शक्ल किस नंबर पर आएगी, तीसरे नंबर पर आएगी, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मुख्तलिफ फिगर्स दिखाई दे रही हैं और इसमें से हमने क्या करना है, नेक्स्ट वाली फिगर फाइंड करनी है।
इनमें से हम पहले भी एक हमारे पास पहले एक पार्ट था नॉन वर्बल का, उसमें भी इस तरह की क्वेश्चन था। तो अगर आपने मेरे पहले वाले अपलोड मैंने 3 पार्ट्स किए हैं, अगर आपने देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। मैंने मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए हैं, तो ये इंशाल्लाह चौथा पार्ट है। हम देखते हैं कि इसमें ये वाली लाइन 1 है, 2 और 3 है, ये बढ़ रही हैं। फिर यहाँ पर ये देखते हैं कि 1 2 3 4 5 4 हैं, यहाँ पर 3 है, फिर 2 हैं, ये कम हो रही है। ठीक है, इनमें हम देखते हैं 3 4 और हमारे पास अगली जो आएगी उसमें 5 होंगी। तो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही हैं, बस उसने फुल फिल कर दिया, मतलब इसमें 5 हैं। फिर हम और चीज़ देखते हैं कि इसमें 2 है, 1 है, फिर अगली जो आएगी उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये वह फिगर है जिसमें कुछ भी नहीं है। ये तो खैर इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें ऊपर भी कुछ भी नहीं है, ये इसलिए गलत है। ये हमारे पास करेक्ट फिगर है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें ये मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं और हमने ये वाली फिगर्स फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर एक सीक्वेंस को देखते हैं कि यहाँ पर एक सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, इन फिगर इस तरह के उसने 3 का पेयर बनाया है। तो हम पहले और आखिरी पेयर को देखते हैं। ये देखते हैं 4 है, 4 ऊपर की तरफ दी हैं, फिर उसने 3 तीर बना दी, फिर उसने 2, मतलब कम हो रहे हैं। ये वाले इसको कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पर हम देखें कि ये 4 इस तरफ हैं, 4 इस तरफ। अब यहाँ पर उसने क्या करना था, इस पर 4 इस तरफ थे, लेकिन यहाँ तरह उसने 3 लगाने थे, इसलिए इसमें थोड़ी मिस्टेक है। आप इंस्टॉल कर लें, यहाँ पर एक तीर नहीं है। ठीक, अब जो आगे आएगा उसमें यहाँ पर 2 होंगे और ये 4 पूरे होंगे, तो ये हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, अब हम मुख्तलिफ फिगर से प्रॉब्लम अगली बात करते हैं कि ये मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं और हमने आने वाली फिगर को फाइंड करना है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम पहली फिगर, 3 फिगर्स और आखिरी 3 फिगर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऊपर जो हमारे पास सारे इसने बनाया है, एक ये आदमी की शक्ल है, फिर उसका सर बनाया है, ये फुल फील्ड है, ये बिल्कुल फील्ड नहीं है, और ये है हाफ फील्ड। ठीक है, इस शक्ल में देखते हैं तो हमारे पास ये क्या है, बिल्कुल खाली है, ये हाफ फिल है। हमारे पास अगले जो है फुल फिल होगा, तो हमारे पास ये भी फुल फिल है, ये भी फुल फिल है, बाकी सब गलत हो गए। ठीक है, ये गलत है। तो हम अगली चीज़ क्या देखते हैं, इनके हाथों की डायरेक्शन देते हैं। ये बिल्कुल सीधे हैं, ये उसने हाथ ऊपर किए हुए और ये भी उसने हाथ नीचे किए हुए। ठीक है, इस तरह से उसने हाथ नीचे किए हुए। ये हम देखते हैं तो ये उसने बिल्कुल सीधे किए हुए हैं, ऊपर की, और जो हमारे पास आएगा वो नीचे किए हुए हैं हाथ इसने। ये देखिए उसने ऊपर किए हुए, ये भी शक्ल गलत होगी, ये वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब हम अगली फिगर्स की बात करते थे। अगली उसने कुछ इस तरह की फिगर्स मुख्तलिफ दी रखी हैं और उसने कहा है कि अगली वाली फिगर फाइंड करिए। पहली फिगर 3 फिगर्स और अगली 3 फिगर्स को देख कर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम इन 3 फिगर्स को देखेंगे और इन 3 फिगर्स को देखकर इसका आंसर फाइंड करेंगे। हम देखते हैं पहले इनके दरमियान जो उसने यहाँ पर ये जो बनाई है, ये एक मुस्ततील नुमा है, फिर हाफ सर्कल है, फिर मुसल्लस है, हाफ सर्कल मुसल्लस। अब हमारे पास जो है वो मुस्ततील नुमा होगी। मुस्ततील नुमा हमारे पास 1 है और 2 है, बाकी ये वाली शक्लें हमारे पास जो हैं वो गलत हो जाती हैं। ठीक है, हमारे पास अब 2 चॉइसेस है। ठीक है, 1 और 2, 1 चॉइस और 2 चॉइस। ठीक है, 2 चॉइसेस है हमारे पास। अब हम देखते हैं इनके हाथों की डायरेक्शंस को, ऊपर हैं, बराबर हैं और नीचे हैं। अब इसके बराबर हैं, ऊपर है, इसके भी ऊपर हैं, इसके नीचे हैं, ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। अगर और आप कोई और आप चीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे पास दूसरा एक हमारे पास है, हम इनके पाँव की देख लेते हैं। ठीक है, इनके पाँव को देख लेते हैं। ये हमारे पास वैसे एक चीज़ को देखकर हमारा आंसर करेक्ट हो गया, इसलिए हम सिर्फ आगे ज़्यादा नहीं जाते, अपने टाइम को कंज्यूम नहीं करना पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।